हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में सिग्नल फॉर्म्स के साथ में वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोग चार टाइप की वैलिडेशन लगाएंगे, रिक्वायर्ड फील्ड के लिए, ईमेल के लिए, फील्ड की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के लिए भी। और ये चारों इनपुट फील्ड की वैलिडेशन लगाने के बाद में आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि कोई भी वैलिडेशन आप लोग किस तरीके से लगा सकते हो सिग्नल फॉर्म्स के साथ। ऑलराइट, देन हम लोग वैलिडेशन वाले मैसेज को यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, सबमिट वाले बटन को इनेबल एंड डिसेबल करवाएंगे कि हमारे पास अगर फील्ड्स प्रॉपरली वैलिडेट हो चुकी हैं तो सबमिट वाला बटन इनेबल होगा, अगर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई वैलिडेशन बाकी है तो बटन डिसेबल रहेगा। ये भी चीज़ चेक करके देखेंगे। देन थोड़ी बहुत स्टाइल ऐड कर लेंगे वैलिडेशन मैसेज के साथ में, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ app.ts वाली फाइल को। सो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें बनाई थी। एक तो लॉगिन वाला मॉडल जिसके अंदर हम लोगों ने सिग्नल के साथ में दो फील्ड ली थी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और एक लिया था हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म। ये बेसिकली एक रैपर था जो सिग्नल के ऊपर लगाया था और ये हम लोगों ने इंपोर्ट करा था सिग्नल से इस तरीके से। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये लॉगिन मॉडल है ना, जो इनपुट फील्ड है, इनके साथ में वैलिडेशन भी बता देंगे कि इस फील्ड के ऊपर हमें ये वैलिडेशन लगानी है बेसिकली। और वो कैसे लगा सकते हैं, जो फॉर्म है ना इसके अंदर एक सेकंड पैरामीटर भी होता है जो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर का नाम रख सकते हो, स्कीमा रख लो, इनपुट फील्ड रख लो, जो भी। मैं आप इसका नाम रख देता हूँ फील्ड। और हमारे पास यहाँ पे दो फील्ड हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाता हूँ। रिक्वायर्ड की जैसे आप लोग वैलिडेशन लगाओगे ना, तो रिक्वायर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म सिग्नल के अंदर से। देन आप यहाँ पे फील्ड डॉट ईमेल, बिकॉज यहाँ पे जो पैरामीटर है ना फील्ड ये वाला, और कौन सी वाली फील्ड पे लगाने वाले हैं वैलिडेशन, ईमेल के ऊपर। आफ्टर दैट सेकंड पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे मैसेज डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज, और अगर रिक्वायर्ड फील्ड है और वो इनवैलिड है तो यहाँ पे लगा सकते हैं प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस, इस तरीके से। ऑलराइट, और सेम इसी तरीके से आप लोग और वैलिडेशन मैसेज भी लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि ईमेल की जो मिनिमम लेंथ है ना वो एटलीस्ट 5 कैरेक्टर तो रह ही रहे, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मिन लेंथ इसको इंपोर्ट करोगे ऊपर से। ये यहाँ से इंपोर्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे आपको तीन पैरामीटर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहले दो पैरामीटर थे, यहाँ पे तीन देखने को मिलेंगे। पहले तो फील्ड का नाम जो कि ईमेल है, दूसरा कितने मिनिमम करेक्टर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर तो होने चाहिए, और थर्ड मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड वैलिड ईमेल। देन इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद लेट से आप लोग दो तीन वैलिडेशन और लगाना चाहते हो। अब मैं लगाना चाहता हूँ पासवर्ड के ऊपर, तो पासवर्ड के ऊपर रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगेगी। तो और यहाँ पे आएगा फील्ड डॉट पासवर्ड, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे इसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा मैसेज प्लीज एंटर पासवर्ड। राइट, ये हो गया। देन पासवर्ड के ऊपर मिनिमम लेंथ की वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड। और पासवर्ड के ऊपर हम लोग मैक्स लेंथ की भी लगा लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैक्स लेंथ, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। देन हम लोग मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए लेट से 15 कैरेक्टर, और मैसेज आ गया प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशंस रेडी हैं, अब इनको अप्लाई करना है यूआई के ऊपर। देन उसके लिए हम लोग चलते हैं app.html वाली फाइल के ऊपर, और सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन वाले मैसेज दिखाएंगे ईमेल के लिए। तो इसके जस्ट नीचे ही यहीं पे मैं एक एट द रेट इफ कंडीशन लगा देता हूँ इस तरीके से, कि जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, ये है हमारे पास लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म की जो ईमेल है अगर वो टच्ड है, ठीक है, टच्ड, अगर वो टच्ड है एंड वो इनवैलिड है, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा लॉगिन फॉर्म डॉट ईमेल डॉट इनवैलिड। और ये भी एक इस तरीके से फंक्शन ही होता है, तो ये इसके अंदर आएगा। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो कोई यूएल या फिर एल आई वगैरह लेना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। ये एल आई मैं अभी 1 मिनट में लगाऊंगा। यहाँ पे लगेगा हमारे पास एक फॉर लूप, और वो भी एट द रेट के साथ ही लगेगा। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो होती हैं एट द रेट से शुरू होती हैं। हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म है इसकी ईमेल में अगर एरर्स हैं, और एरर एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एरर ऑफ इसके एरर्स, ठीक है, इस फील्ड के। और एरर्स के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा इस तरीके से एक और फंक्शन। अगर ये हैं तो एक हमें जब भी हम लोग ये
फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करने में ट्रैक भी यूज़ करना पड़ता है, राइट। मैं यहाँ पे ले लूँगा एरर है वो, एंड देन हम लोग यहाँ पे इसको इसके अंदर एक और एल ले लेंगे, एंड देन एल के अंदर हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे एरर डॉट मैसेज, राइट। सो अब मेरे हिसाब से प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ये कह रहा है इनवैलिड डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रिंग। क्या प्रॉब्लम है भाई, इनवैलिड में क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत है बिकॉज जो ईमेल है ये एक फंक्शन होना चाहिए। अब ये ठीक चल रहा है। अब मैं यहाँ पे आके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया प्लीज एंटर ईमेल एड्रेस। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज मैंने यहाँ पे टच का ऑप्शन लगा रखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, मैंने इसको हटा दिया तो ये हमेशा परमानेंटली रहेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि भाई एक बार टच कर लिया आपने, उसके बाद चाहे बाहर आओ, चाहे कुछ दबाओ, चाहे कुछ मत करो, बस ये वैलिडेशन पूरी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लगा दिया और इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। एक बार टच कर लिया, अब मैं बाहर आ गया और ये फील्ड इनवैलिड है, यानी कि रिक्वायर्ड की वैलिडेशन है जो भी वो प्रॉपर नहीं है, तो ये एरर दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ए। अब ये कह रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अब वैलिड ईमेल का हमें क्या मतलब पता है यहाँ पे कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ना एक वैलिडेशन और रह गया यार, मैं वो भी लगा ही देता हूँ बेसिकली। मुझे अभी ध्यान आया, यहाँ पे ना हमें ईमेल की वैलिडेशन भी लगानी पड़ेगी। ये भी ऊपर से इंपोर्ट कर ली मैंने, ये आ गया ऊपर, ठीक है। और ईमेल के अंदर भी मैक्सिमम मिनिमम कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने ईमेल एड्रेस कर देता हूँ इसका, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। अदरवाइज आप अपने हिसाब से मैसेजेस को रख सकते हो, जो भी आपको रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक करा कि कह रहा है कि भाई एंटर करो, और अब मैंने कर दिया यहाँ पे ABC। अब इसने 2 मैसेज दे दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। बिकॉज एक साथ मल्टीपल एरर्स भी हो सकते हैं, एक तो इसकी लेंथ कम है, दूसरा ये इनवैलिड है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ANILSIDH, तो अब एक एरर रह गया कि 5 तो मिनिमम कैरेक्टर वाली चीज पूरी हो गई, बट ये अभी भी इनवैलिड है। अब ये क्या हो गया, ये क्यों रन नहीं हो रहा भाई? मुझे लगता है हम लोग ना मैक्सिमम, अच्छा ये यार ये जो मैक्स लेंथ वाली थी ना, ये लगा दी हम लोगों ने ईमेल के ऊपर। ये बेसिकली पासवर्ड पे लगानी चाहिए थी। सो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। सो मैं आप लिखता हूँ anilsidhu@test.com। अब ये प्रॉपरली वैलिड है। अब मैं इसके अंदर इतना ही रख दूं तो ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस हो जाएगा, बिकॉज जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं, @ वगैरह होना चाहिए। और मैं अगर यहाँ पे एक ही करेक्टर छोड़ दूं, मान लो मैंने ये बस मैंने इतना ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 मैसेज आएंगे, ठीक है। सो मैं इस सबको हटा देता हूँ और वैलिड ईमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है। प्रॉपर हो गई। अब पासवर्ड पे आते हैं। पासवर्ड पे मैंने एंटर करके बाहर क्लिक कर दिया तो कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई ही नहीं है। सो सेम इस चीज को कॉपी करो और अब रख दो इस पासवर्ड के नीचे, यहाँ पे रख दो। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, और मोस्टली जगह पे हमें यही चेंज करना पड़ेगा। देन पासवर्ड हो गया, देन यहाँ पे भी पासवर्ड हो गया। आई थिंक दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले कह रहा है प्लीज एंटर अ पासवर्ड। रिफ्रेश, कुछ भी नहीं है। ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी दिखा भी रहा है, ठीक है। देन ये कह रहा है भाई पासवर्ड नहीं डाला, पासवर्ड डालो। मैंने पासवर्ड ABC डाल दिया, तो ये कह रहा है इनवैलिड है, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स तो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ABC 1 2 3। अब ये वैलिड हो गया। और अगर मैं इसको 10 कैरेक्टर से ज़्यादा डालने की कोशिश करता हूँ तो डाल ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ की यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेशन लगा रखी है, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट, सब सही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएंगी। देयर वी गो। अब मैं चाहता हूं कि अगर इनके अंदर कोई फील्ड वैल्यू नहीं है, तो देखो अभी अगर मैंने इनवैलिड वैल्यू डाल दी, मैंने ये देखो इनवैलिड कर दिया इसको, ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ इनवैलिड डाल दिया, तो अभी भी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो अभी भी सबमिट तो हो ही रहा है ना। ये तो गलत है, सबमिट तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फॉर्म होता है ना, वो भी इनवैलिड वैल्यू रिटर्न करता है आपको। यहाँ पे जो लॉग इन फॉर्म है ये, ठीक है, ये आपको इस तरीके से डिसेबल के साथ यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी है डिसेबल के साथ, डिसेबल्ड, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग इन फॉर्म डॉट इनवैलिड, और ये भी एक फंक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब क्या हो गया भाई, अरे यार फंक्शन ही नहीं खत्म हो पा रहे इसके, यहाँ पे फंक्शन आएगा। अब देखो अब ये डिसेबल है। अब मैं वैलिड ईमेल आईडी डालता हूँ, वैलिड यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, लॉगिन हो गया, परफेक्ट, इनेबल हो गया। अब क्लिक कर पा रहा हूँ, रिसेट कर दिया, फिर से डिसेबल हो गया। अब इस पे क्लिक कर ही नहीं पा रहा हूँ, राइट। इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ आप लोग सिग्नल्स के साथ में जब फॉर्म बनाते हो तो वैलिडेशन कैसे लगाते हो, तो आप लोग बोल सकते हो कि जब आप लोग स्कीमास डिफाइन करते हो इस तरीके से लॉगिन फॉर्म रैपर के अंदर, तो आप लोग सेकंड इनपुट फील्ड के अंदर इस तरीके से दिखा सकते हो। और कौन सी
देन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको वैलिडेशन लगाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है। आप बोलोगे कि फंक्शंस होते हैं हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि रिक्वायर्ड के लिए एक अलग से फंक्शन बना हुआ है, मिनिमम लेंथ के लिए अलग से, ईमेल के लिए अलग से, तो ये आपको इंपोर्ट करने होते हैं और इसके हिसाब से आप लोग वैलिडेशन लगा सकते हो, राइट। जो कोड है वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पर मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है आपको। देन कोर्सेज पे जाना है, और 10 कोर्सेज के बाद आपको यहाँ पे एंगुलर 21 ट्यूटोरियल्स के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, राइट। और अगर आप मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करो, और आपको करियर के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, कोई भी चीज़ आप लोग करवा सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।